गुरुदेव को प्रणाम करके हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा बोल लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपादष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं सभी रूपानु गुरु परंपरा को अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मेरे पद प्रदक्ष गुरु श्रीपाद अजय कृष्णदास प्रभु जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज अपना हरिनाम संकीर्तन का कार्यक्रम है। वैसे आज थर्सडे को हम लोग भजन भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने कार्यक्रम हो ही नहीं पा रहा है, तो इसलिए अलग से भजन का नहीं करा है। पर जो भजन करना चाहेगा तो अपन आज भजन भी कर सकते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, शिक्षाष्टकम का जो पहला श्लोक है हम लोग याद भी कर चुके हैं। चेतु दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका विकिरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णागत स्वादनम सर्वात्म स्वप्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ये जो हमारा शिक्षाष्टकम, जो चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने मुख से जो श्लोक बोले हैं, 8 श्लोक जिसमें पूरे जीवन का सार है, उसका ये पहला श्लोक है, जिसमें हमें बताया गया है हरिनाम की महिमा। हरिनाम करने से, भगवान का नाम लेने से हमारे चित्त रूपी दर्पण की सफाई होती है। हमारे चित्त रूपी दर्पण में इतनी गंदगी जो हमने इतने इतने सालों से, इतने जन्मों से इकट्ठी कर रखी है, और अभी भी डेली हम गंदगी लगाते रहते हैं। और सफाई हम करते कम है, गंदगी हम ज्यादा लगाते हैं, है ना। गंदी चीजों में हमारा ध्यान ज्यादा रहता है। और सफाई जो है वो हम हरिनाम से ही कर सकते हैं। भगवान का संग, भगवान की नामों का संग करके, भगवान का कीर्तन करके, इन तरीके से ही हम अपने चित्त रूपी दर्पण की सफाई कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जो कई जन्मों से लगी हुई गंदगी है, उसको हम थोड़ा थोड़ा साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम हरिनाम करते हैं तो भव महादावाग्नि, जो जंगल की अग्नि होती है, दावाग्नि, जिसको बहुत बड़ी दावाग्नि कहा जाता है, बहुत बड़ी अग्नि जो बुझती नहीं है, जो सिर्फ बारिश की बूंदों से ही बुझ पाती है, किसी के बुझाए नहीं बुझती। तो ऐसी जो आग लगी हुई है इस दुनिया में, भव महादावाग्नि, ऐसी भयंकर आग, उस जंगल की आग से भी भयंकर, उस आग से भी हम लोग बच सकते हैं अगर हम भगवान का नाम लेते हैं। सिर्फ भगवान का नाम ही ऐसी औषधि है जो इस जंगल रूपी आग से भी हमें शांति प्रदान करेगी। और श्रेया कैरल चंद्रिका, चंद्रमा से भी शीतलता, हमें चंद्रमा से भी ज्यादा शीतलता की हमें प्राप्ति होगी। विद्या वधु जीवनम, हमारे जीवन में विद्या की वृद्धि होगी, आनंद की वृद्धि होगी। आनंद हमें निरंतर, हम हर पल हमें आनंद की प्राप्ति होगी और परमानंद की प्राप्ति होगी। ऐसा आनंद जो दूसरे नहीं समझ सकते। जो आनंद भगवान के नाम में हमें मिल रहा है वो हम ही समझ पाते हैं। और जहां भी हम कदम रखकर रखेंगे, जो भी हम काम करेंगे, अगर हम भगवान का नाम लेके करते हैं, भगवान को अर्पण करके करते हैं, तो श्री कृष्ण संकीर्तन करने से क्या होगा? सर्वात्म सपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जहां भी हम कुछ करने के लिए जाएंगे तो हमें परम विजय को प्राप्ति होगी। अगर हम भगवान का नाम लेके करते हैं, भगवान के नाम को अर्पण करके करते हैं, जो भी चीज हम कर रहे हैं, तो हमें परम विजय की प्राप्ति होगी। तो इसमें नाम की महिमा के बारे में बताया गया है, और हमारा जो कार्यक्रम है वो भी हरि नाम की महिमा पे ही है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा।
सिर्फ हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही एकमात्र ऐसा साधन है। सिर्फ हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके बिना इस कलयुग से हमें कोई पार नहीं पड़ सकती। इस कलयुग से, भव सागर से हम पार नहीं हो सकते, है ना। तो कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा, इसके अलावा हमारी गति किसी और तरीके से नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो इतने अनगिनत श्लोक हैं जहाँ ये बताया गया है कि भगवान के नाम की बहुत महिमा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, जो हम सोच भी नहीं सकते, इतनी महिमा है भगवान के नाम की। बस हमें तो विश्वास करके नाम लेते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। अब जैसा कि आप सबको पता है कि 15 तारीख को, यानी 2 दिन पहले, हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस था। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस। तो जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी है वो हमारे जो राधा रमन जी हैं वृंदावन में, उनकी सेवा करते थे, है ना। उन मतलब राधा रमन जी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी द्वारा ही सेवित थे। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जो हैं वो हमारे 6 गोस्वामियों में से एक हैं। जो हमारे 6 गोस्वामी थे उनमें से एक है गोपाल भट्ट गोस्वामी। उनका तिरुभाव दिवस था परसों 15 तारीख को। तो तब तो अपना प्रोग्राम हो नहीं पाया, तो अपन थोड़ी बहुत चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। और राधा रमन जी जो कि निराले हैं, जैसा कि हम सब जानते ही हैं, जिसमें कोई जॉइंट नहीं है, कथा और अपन आगे सुनेंगे। वो स्वयं प्रकटित मूर्ति हैं। तो वो उनकी सेवा किया करते थे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। और इतना तल्लीन होकर उनकी सेवा करते थे कि भगवान को प्रकट होना पड़ा उस मूर्ति से। उस शालिग्राम शिला से ही भी भगवान को प्रकट होना पड़ा, क्योंकि उनकी जो भक्ति थी, जो उनकी पूजा थी, उसमें इतनी शक्ति थी, है ना। तो एक मैं भजन गाती हूँ, राधा रमन जी पे ही कोई भजन सोच रही हूँ। चलो ये सिंपल सब, जितना याद आएगा, ठीक है। मीरू राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मीरू राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मुझे आता नहीं है। मिला भी नहीं। तो ये मैं गाना नहीं चाह रही थी, मैं दूसरा, अनंत मंजी जी प्लीज वो वाला गाना, मैं वो गाना चाह रही थी, पर मुझे वो भी इतने अच्छे से नहीं आता। मुझे लिरिक्स इंग्लिश में मिले, जो वो है ना, मेरो प्राण, क्या है, अगर आपको लिखा हुआ हो आपके पास तो ये जरूर गाइएगा मेरे को, मैं बताती हूँ। जय प्राण धन राधा रमण। सुनना पड़ेगा, ढूंढती ये हूँ। आप हमेशा गाते हो ना, मुझे बहुत पसंद है, बट मेरे को लिरिक्स हिंदी में नहीं मिल रहे हैं, और इंग्लिश में मैंने सोचा मैं अटक जाऊंगी क्योंकि कभी गाया नहीं है। तो मैं माफी चाहूंगी। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे ये इसके भी लिरिक्स नहीं पता। बाकी जो दूसरा हमेशा गाते रहते हैं, कोई नहीं, मैं नहीं गा रही हूँ, आप लोग भी गाइएगा अच्छे से ना। तो मैं थोड़ा सा हरिनाम करके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पर हम लोग गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को प्रणाम करते हैं, जिनका तिरुभाव 15 तारीख को था, और हम लोग तब नहीं मना पाए थे, प्रोग्राम नहीं कर पाए थे, इसलिए आज हम लोग जो उनकी तिथि है वो हम यहाँ पे आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे तिथि के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा मैं हरिनाम करती हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, जो कि हमारे 6 गोस्वामी में से एक हैं और जिन्होंने राधा रमन लाल जी को प्रकट किया था, तो आज हम उनका तिरुभाव दिवस भी मना रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम उस दिन नहीं हो पाया था। तो आप लोग राधा रमन जी पे कोई भजन भी गा सकते हैं, हरि नाम तो कर ही सकते हैं। तो बृहस्पतिवार को वैसे भी हमारा भजन का ही डे है, तो जैसी जिसकी इच्छा, अगर आप चाहे राधा रमन जी पे कोई भजन गा सकते हैं या कोई और भी भजन गा सकते हैं, और नहीं तो फिर हरि नाम अपन करेंगे। तो पहले मैं, सोनिया जी सबसे पहले से ज्वाइंड है। सोनिया जी, आप क्या करना चाहोगी? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी। भजन भजन अभी तो नहीं मैं तैयार है? देख अभी देख रही हूँ, 5 मिनट लगेंगे। ठीक है, मैं तब तक किसी और को दे देती हूँ, आप आराम से देखो। और अनंग मंजरी जी का ध्यान वो है क्या तैयार? फिर आपको जाना रहेगा, इसलिए पहले ही कर दो। अब मैंने ढूंढा ही नहीं गोपाल भट्ट जी वाला। ये इसमें नहीं है ना, गीति कुछ में नहीं। आज मेरी गाने की इच्छा हो रही थी और मुझे मिला ही नहीं हिंदी में लिरिक्स। कुछ में तो नहीं है, लेकिन मैंने कहीं लिखा होगा तो हाँ, मैं आप तो हमेशा गाती हो। चलो कोई बात नहीं है, ढूंढो। तब तक कथा करते हैं हम लोग, है ना? कुमुद गाएगी, कुमुद को आता है। आता है उनको? बहुत कीर्तन गाती हूँ। हाँ ठीक है, तो कुमुद जी अगर आप गाना चाहें अभी, ये नहीं तो कोई भी, जो भी कीर्तन आप गाना चाहो। नहीं तो अपन कथा करते हैं। हरे कृष्णा। एक्चुअली मैं अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मैं सोच रही हूँ कौन सा गाऊं। हाँ, यही है एक्चुअली। मेंशन नहीं था ना कि आज कीर्तन है करके, तो फिर वो इस वजह से मैं खुद भी जो चाह रही थी वो नहीं कर पाई। और मैं भी अभी क्या लेट आई थी एक्चुअली थोड़ा। 2 मिनट में ढूंढ लेती हूँ मैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तब तक मैं थोड़ा हरिनाम कर लेती हूँ, और हंसा जी की कथा रेडी है तो फिर कथा, फिर आगे अपन और कंटिन्यू करेंगे। नहीं तो हंसा जी, कथा अगर आप ही रेडी है तो आप ही शुरू कर दीजिए। चलो मैं कीर्तन गाती हूँ। ठीक है, चलो आप वो रेडी। वाला भी ढूंढा नहीं, दूसरा गाती हूँ ना। ठीक है ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखियां हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखियां हमारे श्याम श्यामा की। कटीली भौदा बाकी सुधर सूरत मधुर बतिया। कटीली भौदा बाकी सुधर सूरत मधुर बतिया। लटक गर्दन की मन बसिया हमारे श्याम श्यामा की। लटक गर्दन की मन बसिया हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। मुकुट हो चंद्रिका माथे अधर पर पानी की लाली। मुकुट हो चंद्रिका माथे अधर पर पानी की लाली। अहो कैसी बनी छवि है हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखियां हमारे श्याम श्यामा की। परस पर मिलके जब विहरे ये वृंदावन की कुंजन में।
परस्पर मिलके जब विहरे ये वृंदावन के कुंजन में, नहीं बरनत बने शोभा हमारे श्याम श्यामा की। नहीं बरनत बने शोभा हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखियां हमारे श्याम श्यामा की। नहीं कुछ लाल साधन की, नहीं निर्वाण की इच्छा। नहीं कुछ लाल साधन की, नहीं निर्वाण की इच्छा। दरस राधा रमण को दो, कृपा हो श्याम श्यामा की। दरस राधा रमण को दो, कृपा हो श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखियां हमारे श्याम श्यामा की। हमारे श्याम श्यामा की। बोलो श्री श्याम श्यामा की जय। जुगल सरकार की जय। हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर, जय बहुत जय सुंदर। श्री राम। अनुपम माधुरी जोड़ी। चलो भाई, आपने तो माधुरी जोड़ी राधा रमन जी की अब मुझे मिल गया, मैं थोड़ी देर बाद गाऊंगी। चलिए, बहुत सुंदर भजन। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, और एक एक लाइन कितनी प्यारी है, बहुत ही सुंदर। तो आगे बढ़ते हैं। कुमोद जी, सोनिया जी में से किसी को मिल गया? जी मिल गया। कुमोद जी, चलिए। हरे कृष्णा। 2 मिनट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे पकड़ कृष्णा। लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। दर्द दिल की कहे किससे, सहारा ना कोई देगा। दर्द दिल की कहे किससे, सहारा ना कोई देगा। सुनोगे आप ही मोहन, और किस को सुनाएंगे।
पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। खेवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तो सही बात है, हमारा क्या बिगड़ने वाला है ना। तो अपने नाम की अगर आपको परवाह है तो आपको बिल्कुल हमारे मतलब रक्षा करनी पड़ेगी। अगर हमने पुकारा है, प्रेम से पुकारा है, तो आपको रक्षा हमारी करनी ही पड़ेगी, है ना। क्योंकि आपको ही अपने नाम की जो वैल्यू है वो रखनी ही है ना। और नाम, जैसा कि कहा गया है कि हरि से बड़ा हरि का नाम, तो नाम जो है वो हरि से भी बड़ा माना गया है। तो बहुत सुंदर शब्द इसके कि एक एक चीज, जैसे कि किसको सुनाएंगे, आप भी सुनोगे और किसको सुनाएंगे, और सारे बहुत अच्छे शब्द, बहुत ही सुंदर भजन है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अभी थोड़ी कथा कर धन्यवाद लेते हैं ना। हाँ जी। जी। हंसा जी। मुझे मिल गया। मिल गया, मुझे भी मिला हुआ है, बहुत बढ़िया। नहीं, पर आप ही गाना मेरे को इतना अच्छे से आता ही नहीं। पहले कथा कर लेते हैं थोड़ी सी, फिर और तो रहेगी। हाँ जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। अनंग मंजरी कर रहे कथा या? नहीं, आप कर लो, फिर वो कुछ रह आप गया होगा तो हम और कर लेंगे। वैसे आप कर लोगे पूरा। मैं तो पहले भजन निकाला है ढूंढ डांड के, ठीक है, बड़ी ठीक है मुश्किल भाई। राधा रमन जी का। पहले तो अच्छा। मैं झूला गाने का सोचा था। हाँ, तो गा लो, झूलन गा लो, कोई नहीं। नहीं, मैं अब गा झूलन दूं। झूला भी स्टार्ट हो गया है ना, झूलन वैसे भी। मैं गा दूं। हाँ, झूला निकाला था। तो फिर अब ढूंढा राधा रमन जी का, आपको देखो जाना है तुम। क्या आनंद मंजरी जी अभी? थोड़ी देर में जाना तो होगा, लेकिन तो गा लो गा लो गा लो, मैं तो पीछे बैठी हूँ आराम से। बचा हुआ सारा टाइम मेरा। हाँ, ये इनको जल्दी जाना सारा रहता है नंबर ना। सारा नंबर मैं ही ले लेती हूँ। नहीं, चलो ठीक है, गाओ गाओ, इनको जाना गाओ रहता है गाओ ना, इसलिए मैं पहले। गाओ हाँ, गाओ। ठीक है। अरे मेरा कॉल आ गया गा आपका। गा के जाओ। नहीं, कॉल आया मेरा, हर्षिता का कॉल आ रहा है, अच्छा बाद अच्छा, में। ठीक है, ठीक है, चलो। ठीक है, तो ठीक है फिर। अब वो तो अभी नहीं गाएंगी। हाँ, आप ही करिए हंसा हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं तो कोई दूसरा ही गा रही हूँ, ढूंढा है जिसको ही। हाँ, जो अच्छा लगे, कोई बात नहीं, भगवान का नाम है। एक तो आजकल आंखें खराब हो गई है, पता नहीं क्या चक्कर है। इससे कम। भजन है, व्रजदन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्ते च कर्मसु मनस्त्वं पादयोनम मृत्यासिरस्त्वं विना निवास जगत् प्रमाणे। प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने अस्तु भवतु नामम्। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे। राधा रमणम हरे हरे। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे। राधा रमणम हरे हरे। केसर तिलकम कृष्ण वर्णम, केसर तिलकम कृष्ण वर्णम राधा रमणम हरे हरे। राधा रमणम
हरे हरे व्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राजत वनमालम रूप रसालम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे वेणुकृतनादम आनंदे अपारम राधा रमणम हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे सुंदर मृदुहासम हरत विषादम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे सुंदर मृदुहासम हरत विषादम राधा रमणम हरे हरे गोरज मुख लसितम भक्त चित वसितम राधा रमणम हरे हरे गोरज मुख लसितम भक्त चित वसितम राधा रमणम हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा उरे हारम रास रसालम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे भक्त आधीनम दीन दयालम राधा रमणम हरे हरे राधा रमण हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे भक्त वत्सलम रसिक नरेशम राधा रमणम हरे हरे भक्त वत्सलम रसिक नरेशम राधा रमणम हरे हरे गोप सुवेशम दासेन्द्रेशम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे। बोलो राधा रमण लाल जी की जय। जय हो राधा रमन लाल जी। तुरंत निकाल के गाया आप? है तुरंत अभी तो निकाल के? निकाला है। वही मैं कह रही हूँ, पहले नहीं गाया हुआ ये है ना? नहीं पहले नहीं बहुत गाया हुआ अच्छा, है। हाँ वही मैंने कभी अभी सुना नहीं। ढूंढा और अभी निकाला। हाँ बहुत अच्छा। हंसा जी के पास सोनिया जी रेडी रहिएगा। गोपाल भट्टदास जी जो थे वो 10 साल ही अपने घर में तो रहे। वो के बाद में वो भक्ति के प्रचार में ही वो पूरे में निकल पड़े थे। दक्षिण भारत में वो थे श्रीरंगम में 10 साल के थे, तब तक वो अपने घर में रहे। फिर दक्षिण भारत में यात्रा में श्रीरंगम में अपने पारिवारिक घर में 4 महीने तक रहे। उसके बाद स्वयं को पूरी तरह से महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी की सेवा में लगा दिया और भक्ति के प्रचार में वो लग गए। उन्होंने अपने आप को महाप्रभु की सेवा में समर्पित कर दिया। उनकी हर जरूरत का वो ख्याल रखते और उनकी सेवा में ही लीन रखते। एक दिन चैतन्य महाप्रभु जी ने उनके पिताजी से कहा, वेंकट भट्ट उनके पिताजी का नाम था, उनसे बोला कि आप इस बालक को साधारण बालक मत समझना। यह एक गोपी का अवतार है और राधा और कृष्ण का निजी सहयोगी है। ये मतलब इस प्रकार से उन्होंने बोला। समय के साथ वो लाखों पीड़ित आत्माओं की मदद करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी ने उनके पिताजी को बोला कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उसके बाद में वो इस प्रकार से धर्म प्रचार में निकल गए और उनकी सेवा में। और एक बार उसके बाद क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु जी का जो समय समाप्त हुआ, तो उससे पहले इसमें लिखा हुआ है, मुझे मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन आप लोग ज्यादा जानते हो, तो चैतन्य महाप्रभु जी ने जो अपनी सार शक्ति थी वो गोपाल भट्ट जी को प्रदान कर दी। ऐसा उनके सब शिष्यों को आभास हुआ कि जो उनका तेज, जो उनकी जो शक्ति थी प्रभु वाली, वो सब कुछ उन्होंने गोपाल भट्ट जी को मैं समाहित कर दी और शिष्यों को बताया कि मेरे बाद में जो भी मेरा आसन है वो गोपाल भट्ट जी ग्रहण करेंगे और वो मतलब इस परंपरा के गुरु कहे जाएंगे।
इस प्रकार से कहने के बाद में जब चैतन्य महाप्रभु जी ने अपनी लीला को समाप्त कर दिया और फिर ये सब भी बता दिया था कि जो उनको शिलाएं प्राप्त होगी वो गंडकी नदी में जाएंगे और उसमें एक दामोदर शिला होगी जो राधा रमन जी का रूप लेगी। उसमें चैतन्य महाप्रभु जी ने बोला कि मैं स्वयं ही उसमें समाहित रहूंगा और उनकी सेवा गोपाल भट्ट जी करेंगे और बाद में उनके जो आगे परंपरा चलेगी वो ही करेंगे। ये सारी बातें चैतन्य महाप्रभु जी ने पहले से ही उनको बता दी थी और सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी का भी बता दिया कि वो गोविंद और राधा गोविंद की सेवा करेंगे और मदन मोहन जी की सेवा करेंगे। ये सारी बातें उनको पहले से ही चैतन्य महाप्रभु जी ने बता दी थी। उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु जी ने अपनी लीला समाप्त की और गोपाल भट्ट जी अपनी यात्रा पर निकल पड़े और वो जैसे हमने कई बार कथा सुनी है राधा रमन जी की कि वो गंडकी नदी में स्नान के लिए गए और उनके आचमन में हाथ में 12 शिलाएं आई उनके और फिर वो अपने पास उन शिलाओं को रखते थे। भ्रमण करते करते वो वृंदावन पहुंचे, वहां पर उन्होंने अपनी उस शिलाओं की सेवा करते थे। फिर एक दिन हमने कई बार कथा सुनी है कि कोई सेठ आया जिन्होंने वस्त्राभूषण वो भगवान कृष्ण के श्रृंगार सब भेंट कर रहा था सबको, तो गोपाल भट्ट जी को भी वो भेंट किए। तो वो उनके आप मन तो में हरे ऐसा आया। कृष्णा, मैं कह रही हूँ आप तो ऐसे बोलो कि हम पहली बार ही सुन रहे हैं। ये बिल्कुल मत बोलो कि हमने सुनी है ना। हर कुछ हम पहली बार ही सुन रहे हैं, आप यही मान के चलो। हाँ हाँ हाँ। तो उनके मन में ऐसा आया कि मैं किस प्रकार से श्रृंगार करूंगा, मेरे ठाकुर का तो ऐसा त्रिभंगी रूप भी नहीं है, तो मैं काश मेरे पास भी ऐसे ही रूप के विग्रह होता तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ। तो वो रात को जैसे ही सोए उनको भगवान के त्रिभंगी रूप के दर्शन हुए और सुबह जब उन्होंने सेवा के लिए अपनी गठरी खोली तो शिलाओं में उसमें तो देखा कि शिला भगवान राधा रमन जी का रूप ले ले चुकी थी। वो एकदम से त्रिभंगी पूरे हंसते हुए एकदम से मनमोहक रूप में उनको दर्शन दिए उन्होंने और वो ऐसा ही रूप धारण कर चुकी थी। फिर गोपाल भट्ट जी एक पीपल के पेड़ के नीचे वृंदावन में उनकी खूब श्रृंगार करते सेवा करते और धीरे धीरे जब उनका बाद में ये मंदिर बड़ा तो बाद में बना है अपने हिसाब से ही। फिर वो गोपाल भट्ट जी सोच रहे कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब इनकी सेवा कैसे करूंगा, ये विचार कर रहे हैं। भगवान से ही कह रहे हैं कि अब इसकी लीला को कौन संभालेगा, आपको सेवा कौन करेगा, मेरे से अब इतनी सेवा होती नहीं है। तब उसके जो नमक के सेठ का व्यापारी की वाली कथा है वो आएगी और उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया। और आज जो मंदिर देख रहे हैं हम भगवान का, वो सब भगवान ने स्वयं ही अपनी व्यवस्था कर करके और आज इस रूप में हम उनके दर्शन कर पा रहे हैं। हरे कृष्णा, शॉर्ट में की है। हरे कृष्णा। पर दो चीजें मिल नहीं गई। ये जो नमक का व्यापारी वाली, ये तो सनातन गोस्वामी जी वाली कथा है। अच्छा, ये अलग है। हाँ, लास्ट में मिक्स हो हाँ, गई तो थोड़ी सी। उन्होंने वहीं बना दी, हाँ पेड़ के शायद। नीचे बनाया। फिर मंदिर तो बाद में ही बना फिर है, मंदिर पहले तो बाद में उन्होंने। बना है, हाँ। हाँ। ऐसे और ही इनने भी राधा कुछ रमन ऐसा ही जी। था। हाँ। वो वाला रीजन कुछ और होगा, अगली हाँ बार पढ़ेंगे तब सुनाएंगे। हाँ हाँ, वो तो राधा सनातन रमन जी गोस्वामी जी नाम वाला। ऐसे हुआ कि फिर वहां पर राधे रानी भी रमन हाँ, करने आपने एक बार आती थी। पहले भी सुनाया हाँ, था, हाँ हाँ, फिर। तो भगवान ने तो गोपाल भट्ट जी ने उनका नाम राधा रमन जी रख दिया और राधा रमन जी के नाम से फिर उनकी सेवा करने लगे और अन्य शिलाएं वो मंदिर में ही वहीं स्थापित अभी भी है। हरे कृष्णा। आगे और कुछ रह गया हो तो आप सुना सकते हैं। हाँ जी, बहुत सुंदर। तो सभी कुछ हो गया है वैसे। राधा रमन जी किस तरह से प्रकट हुए आपने बताया कि आ, मतलब उनके भाव इतने अच्छे थे, इतने भाव थे कि सेवा करते करते भगवान को भी उस शिला में, उस शालिग्राम शिला में से प्रकट होना पड़ा। जो 12 शिलाएं थी उसमें से जो सबसे बड़ी शिला थी उसमें से भगवान सुबह में अपने आप ही उसमें से प्रकट हो गए थे। और फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी उनकी सेवा किया करते थे। और ये जो हमारे राधा रमन जी हैं, इनके बारे में भी हम लोग पहले भी कई बार कर चुके हैं, जैसा दीदी बता रही थी हंसा जी। तो राधा रमन जी जो हैं वो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटा उनका विग्रह है, काफी डिस्टेंस पे भी लगता है। बट बड़ा सुंदर मंदिर है ये हमारा वृंदावन में, बहुत ही सुंदर मंदिर है। और जो राधा रमन जी हैं वो ऐसे कहा जाता है कि अपनी इच्छा से ही वस्त्र पहनते हैं। जो उनको वस्त्र पहनना होता है वो अपने जो वहाँ के पंडित हैं उनको दर्शन देते हैं और मतलब सपने में आके बताते हैं और उस हिसाब से ही वो वस्त्र पहनते हैं।
दूसरी बात, जो राधा रमन जी की मंदिर की जो चूल्हा है, वो पिछले कई सालों से, करीब 550 सालों पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अपने मंत्र शक्ति से वो चूल्हा प्रज्वलित किया था। चूल्हे में जो अग्नि थी उसको उन्होंने बहुत साल पहले, करीब महाप्रभु जी की आज्ञा से ही उस अग्नि को प्रज्वलित करी थी मंत्रों की शक्ति से। और वो अभी तक वो ही मतलब वहां कोई माचिस का उपयोग नहीं होता है, और वही अग्नि अभी तक जल रही है, उसी को ही वो आगे आगे बढ़ाते जाते हैं। तो कोई माचिस या किसी और तरह की पदार्थों का वहां पे इस्तेमाल नहीं होता। और साइंटिस्ट लोगों ने कई बार रिसर्च करके ये कोशिश करी है, क्योंकि विश्वास किसी को नहीं होता कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ये मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है और स्वयं प्रकटित है। तो इस पे बहुत सारे शोध हुए, और कई बार साइंटिस्ट लोगों ने कोशिश करी पता लगाने की कि वाकई में ये सच बात है या नहीं। तो देखा गया कि उनकी मूर्ति में कोई भी औजारों का इस्तेमाल नहीं हुआ, कहीं कोई जोड़ नहीं है, बिल्कुल साबुत है मूर्ति, किसी तरह के जॉइंट्स नहीं है। तो ये मूर्ति जो है ये स्वयं प्रकटित ही है, ये ऐसा प्रमाणित किया गया। क्योंकि पहले लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, पर फिर ये पता चला कि सच में ही ये स्वयं प्रकटित है। और राधा रमन जी के मंदिर में और भी कई सारी जो इसमें आश्चर्यजनक घटनाएं हैं, जैसे कि हमारे जगन्नाथ जी के मंदिर से रिलेटेड कई चीजें हैं, इसमें भी कई सारी चीजें और आती हैं कथाएं। और यहाँ जो प्रसाद मिलता है मक्खन का, क्योंकि छोटे हैं ना, छोटे स्वरूप है, बाल स्वरूप हैं, इनको बांसुरी भी नहीं पकड़ाई जाती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बांसुरी भी भारी पड़ेगी, इनका बाल स्वरूप है। और प्रसाद भी मक्खन का दिया जाता है, छोटी सी मटकी में मक्खन का प्रसाद यहाँ पे मिलता है, बड़ा टेस्टी सा। तो जब भी आप जाएं राधा रमन जी के दर्शन जरूर करें वृंदावन में। और वहाँ हमेशा ही भव्य कुछ प्रोग्राम चलता रहता है, और बड़े बड़े कलाकार वहाँ पे आके नृत्य करते हैं, भजन करते हैं। अधिकतर क्या होता है, मतलब वो मंदिर कभी खाली नहीं रहता। यूजुअली जो मैंने देखा है कि बड़े बड़े वहाँ पे कलाकार आके अपनी प्रस्तुति वहाँ पे देते रहते हैं। तो ये, और जब भी हम लोग राधा रमन जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन जाएं, तो उससे पहले हम राधा रमन जी की जो भजन कुटीर है ना, पास में, जहाँ पे ये 11 शिलाएं, एक से तो राधा रमन जी प्रकट हो गए थे, दूसरी ये जो 11 शिलाएं हैं वो सारी वहां पे रखी हुई हैं। तो सबसे पहले जब भी आप जाएं तो पहले आप प्रणाम करें, उनकी जो भजन कुटीर है वहां पे जाके प्रणाम करें, उनसे आज्ञा ले, उसके बाद ही हम लोग आगे जाएं। क्योंकि यही वो भी है, प्रोसेस भी यही है कि हम लोग को पहले प्रणाम करना चाहिए, और उसके बाद ही हमको आगे जाना चाहिए, परमिशन लेके फिर ही हम मंदिर के दर्शन के लिए जाएं। तो हम लोग बात कर रहे हैं राधा रमन जी की भजन कुटीर, ये दर्शन है राधा रमन जी की भजन कुटीर शिला। तो वहां पे ऐसी 12 शिलाएं, 12 नहीं 11 हैं, 11 शिलाएं हैं, एक से तो राधा रमन जी प्रकट हो गए थे। तो पहले यहाँ पे उनकी भजन कुटीर में जरूर जाएं, उनको प्रणाम करें, उसके बाद ही हम राधा रमन जी के मंदिर के दर्शन के लिए जाएं। और ऐसा सभी के साथ करें, हम लोग कोशिश करें, हम अपने नियम में ये लेकर आए। जैसे कि जिनके भी हम दर्शन करने जा रहे हैं, पहले उनको जो सेवा करते थे, किनसे सेवित थे वो विग्रह, तो पहले उनके दर्शन करें, उनको प्रणाम करें, उसके बाद ही हम उस विग्रह के दर्शन करने के लिए जाएं। ऐसा अपन नियम में डालने की कोशिश करें धीरे धीरे, क्योंकि हम भी भूल जाते हैं, पर मैं कह रही हूँ कि अपन कोशिश करें इस तरह से जाएं, क्योंकि इतनी जल्दी रहती है और टाइम लिमिटेड रहता है, यहाँ दर्शन करना है वहां दर्शन करना है। पर तरीका यही है कि पहले हम जिन्होंने उनको प्रकट किया या जिन्होंने उनकी सेवा करी है, उन महापुरुष या उन जो भी हमारे गोस्वामी जी हैं, उनके प्रणाम करें, उनसे परमिशन ले, फिर हम लोग जाएं। तो इससे निश्चित रूप से हमारी भक्ति में वृद्धि होगी। तो बहुत सुंदर कथा हंसा जी, और कुछ याद उसमें भी आए लिखा तो। है कि जब राधा रमन जी प्रकट हुए, लोगों को पता चला तो लोगों का हुजूम ही उमड़ पड़ा था दर्शन के लिए, बिल्कुल, गोपाल भट्ट जी के दर्शन के लिए और राधा रमन जी के दर्शन के लिए। वाकई में लोग कितनी सब बड़ी बात होगी उस समय, ये सोचो कि मतलब एक शालिग्राम शिला में से भगवान प्रकट हो गए हैं, तो दोनों ही विशेष हो गए, मतलब एक तो विग्रह प्लस जिन्होंने प्रकट उनका किया। उनका समर्पण था प्रभु के प्रति, इतना समर्पण भाव से वो सेवा करते थे। बिल्कुल। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को हम प्रणाम करते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि चैतन्य महाप्रभु जी ने उनके पिता को सब कुछ पहले से ही बता दिया था कि ऐसा ऐसा होगा, हाँ, ऐसा होगा। तो सारी चीजें पहले से ही बता दी थी कि ये बहुत बड़े आ, ज्ञानी हैं और बहुत भक्ति में आगे बढ़ेंगे, ये सारी चीजें पहले से बता दी थी। तो ये बहुत, वाकई में हम उनको प्रणाम करते हैं। और
जब भी नेक्स्ट टाइम आप लोग जाएं तो जरूर वहां जाने की कोशिश करें। हरे कृष्ण। और कुछ याद आएगा तो आप। हाँ, हरे कृष्णा। मैंने तो आज तो पहले कथा सोची थी कि महाप्रसाद क्यों कहते हैं, जो हमारी जगन्नाथ जी की रह गई थी, जो भी आज मंदिरों में जो हमें सब जगह हम्म। प्रसाद मिलने की प्रथा हुई है, ये हम्म। पहले नहीं थी, बाद पहले में नहीं। हुई। तो ये तो कैसे हुई? आप अभी ये ये भी सुना सुनाने देना, की सोची नहीं थी, सुना फिर देना, गोपाल कोई को बात नहीं, क्योंकि दोबारा बाद अपना में कब सुना वो देंगे, अभी बताएंगे। किसी और को नंबर दे दूं। हाँ अभी देखिए। अन्नमंजरी जी आपको कुछ सुनाना है क्या? फिर आप जा रहे हो, वापस आई हो तो मेरे को लग रहा है कि तो सोनिया जी भी रेडी रहे। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। नहीं, बाकी को नंबर देना दे दो, मेरा तो बस टर्न आ चुका है ना। हाँ, नहीं सुना दो फिर जाना। ठीक है। एक 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 मिनट होल्ड करिए। नीलम जी आपको जल्दी तो नहीं है? हाँ, मैं कर लूं। हाँ मेरे को देखा मैंने अभी आपको। हाँ आप कर लीजिए प्लीज। अन्नमंजरी जी को फिर स्टॉप। चलो, मैं तो दूध लेके आती हूँ। अरे सो सॉरी। कोई बात हरे नहीं, अब मैं नहीं कर रही हूँ दूध लेने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो क्लास वहीं से ज्वाइन कर रहे हो क्या? हाँ, पीछे से आवाज वहीं आ से रही है। बाहर आके कर लेती हूँ। हाँ, चलो। तो सैटरडे सैटरडे तो कोशिश करूंगी मैं, बाकी का तो नहीं पता, तो नेक्स्ट टाइम भी ज्वाइन करिएगा। सैटरडे फुल हो पाएगी अपनी। ठीक है। संडे को। सैटरडे, संडे सैटरडे को को। तो नहीं, सैटरडे। हाँ, हाँ, नेक्स्ट ठीक है। नेक्स्ट अपना डे सैटरडे है ना, तो हाँ जी, हाँ जी। कोशिश करो। ठीक है, बहुत अच्छा। और सोनिया जी रेडी हैं क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी हाँ, वो भजन तो तैयार नहीं किया है, लेकिन अभी जो इसमें लिखा हुआ है अभी बोल देती हूँ ना। कोई बात नहीं, जो आपको सुनाना है। ठीक है। मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। गुरु माते पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। तुम्ही मात पिता भूमि बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तुम्ही प्रियतम हो, तुम्ही प्राणनाथ, तुम्ही प्रियतम हो, तुम्ही प्राणनाथ, तुम्ही में प्रियतम हो, तुम्ही प्राणनाथ, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि। तुम्ही भक्ति हो, तुम्ही शक्ति हो, तुम्ही भक्ति हो, तुम्ही शक्ति हो, तुम्ही मुक्ति हो, मेरे श्याम शिवा। तुम्ही मुक्ति हो, मेरे श्याम शिवा। गुरु माते पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तुम्ही प्रेरणा हो, तुम्ही साधना, तुम्ही प्रेरणा हो, तुम्ही साधना, तुम्ही आराधना, मेरे श्याम शिवा। तुम्ही आराधना, मेरे श्याम शिवा। तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। गुरु माते पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तुम्ही प्रेम हो, तुम्ही करुणा हो, तुम्ही प्रेम हो, तुम्ही करुणा हो, तुम्ही मोक्ष हो, मेरे श्याम शिवा। तुम्ही प्रेम हो, तुम्ही करुणा हो, तुम्ही मोक्ष हो, मेरे श्याम शिवा। तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। गुरु माते पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। गुरु माते पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा। कोई गलती हो तो क्षमा करना। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। मतलब इसमें गुरु की भी महिमा गाई है और
श्याम जी, थोड़ा ये मुझे समझ में नहीं आया। आ, है ना, गुरु गुरु की भी महिमा, जैसे माता पिता सबको हमने गुरु बोला, यही है ना भजन में। और गुरु को फिर ही अपन मानते हैं, क्योंकि गुरु ही गोविंद है। वो हम्म गुरु से गोविंद अलग नहीं है। गुरु गोविंद एक ही रूप है। हम्म। इसलिए गुरु के सब रूप कहे गए हैं कि तुम ही प्रेम हो, तुम ही करुणा हो, तुम ही श्याम हो, तुम ही शिव, सभी हो। गुरु को ही उपाधि दी गई सारी। अच्छा, गुरु गुरु को ही, तुम मतलब ये मेन गुरु की महिमा है ना। जी, तुम मेरे श्याम हो। हमेशा। मतलब गुरु और गोविंद कोई अलग नहीं है, अलग एक ही नहीं, रूप है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत सुंदर। और नेक्स्ट रेखा जी। कृष्ण। हरे कृष्णा। भजन बोलना। पंजाबी। जब से मिला तू सांवरे किस्मत बदल गई। जब से मिला तू सांवरे किस्मत बदल गई। खाता रहा हूँ ठोकरी मैं दर दर की सदा। खाता रहा हूँ ठोकरी मैं दर दर की सदा। मेरी अंधेरी जिंदगी रोशन हो गई। मेरी अंधेरी जिंदगी रोशन हो गई। जब से मिला तू सांवरे किस्मत बदल गई। जब से मिला तू सांवरे किस्मत बदल गई। कहता रहा हूँ नाव में पतवार के बिना। कहता रहा हूँ नाव में पतवार के बिना। जन्म जन्म का सांवरे तेरा दास मैं बना। जन्म जन्म का सांवरे तेरा दास मैं बना। तेरी दया से अब मेरी हालत सुधर गई। तेरी दया से अब मेरी हालत सुधर गई। जब से मिला तू सांवरे किस्मत बदल गई। खाता रहा हूँ ठोकरें दर दर की मैं सदा। खाता रहा हूँ ठोकरें दर दर की मैं सदा। हाथों को तूने थाम के चलना सिखा दिया। हाथों को तूने थाम के चलना सिखा दिया। तूने दिखाई राह तो मंजिल ही मिल गई। तूने दिखाई राह तो मंजिल ही मिल गई। जब से मिला तू सांवरे किस्मत बदल गई। जब से मिला तू सांवरे किस्मत बदल गई। काना कभी न छोड़ना अब साथ तू मेरा। काना कभी न छोड़ना अब साथ तू मेरा। यूं ही सदा तू थामना अब हाथ तू मेरा। यूं ही सदा तू थामना अब हाथ तू मेरा। तेरी मेहर से मेरी बगिया निखर गई। जब से मिला तू सांवरे किस्मत बदल गई। जब से मिला तू सांवरे किस्मत बदल गई। मेरी अंधेरी जिंदगी रोशन हो गई। मेरी अंधेरी जिंदगी रोशन हो गई। जब से मिला तू सांवरे किस्मत बदल गई। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, हरे कृष्णा। और बिल्कुल रियलिटी नहीं है इसमें, है ना, जब से मिला तो सांवरे हाँ मेरी जी, किस्मत बदल गई। हाँ मतलब जी, खुद अपनी लाइफ में हम लोग को इतना चेंज लगता है जब से हम ये सब कुछ करने लग गए हैं, सुनने हाँ लग गए जी, हैं। तो सही। वाकई में मतलब बिल्कुल एकदम एक एक लाइन हाँ बिल्कुल सही है हाँ ना। जी, और ये हाँ खुद को ही हमें महसूस होता है कि हम लोग कितने चेंज हो रहे हैं अंदर से। और मतलब
जो आनंद हमें मिल रहा है वो हम दूसरों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते है ना, खुद को ही हाँ पता है कि हमको क्या मिला है और क्या नहीं मिला। हाँ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा मजा। नेक्स्ट नंदिनी कुछ सुना रही थी बेटा। नंदिनी। हरे कृष्णा। हरी। एक मिनट। जय प्राण धन राधा रमन श्री गोपाल भट्ट जो के लाडली। जय प्राण धन राधा रमन श्री गोपाल भट्ट जो के लाडली। जय श्याम सुंदर अधर मुरली भजत तानन आढ़िले। जय प्राण धन राधा रमन श्री गोपाल भट्ट जो के लाडले। जय मोर मुकुट झुकोए बाहे पीत अंबर राजही। जय मकर कुंडल श्रवण झूमे गंड मंडल भ्राजहि। जय प्राण धन राधा रमन श्री गोपाल भट्ट जू के लाडले। जय प्राण धन राधा रमन श्री गोपाल भट्ट जू के लाडले। जय बंकन नयन मधुर बैनन मंद मुस्कानी मुख सजे। जय बंक नयन मधुर बैनन मंद मुस्कानी मुख सजे। जय वैजंती मालूर कटी कंकणी कुल धुन सजे। जय वैजंती मालूर कटी कंकणी कल धन सजे कल धुन सजे। जय प्राण धन राधा रमन श्री गोपाल भट्ट जू के लाडले। जय प्राण धन राधा रमन श्री गोपाल भट्ट जू के लाडले। जय कर कमल लकुटि सुरंगी नव त्रिभंगी छविलसे। जय कर कमल लकुटि सुरंगी नव त्रिभंगी छविलसे। जय चरण कमलननुपूर्ण सुरम मंजरी गुणमान बसे। जय चरण कमलननुपूर्ण सुर मंजरी गुण मन बसे। जय प्राण धन राधा रमन श्री गोपाल भट्ट जू के लाडले। जय प्राण धन राधा रमन श्री गोपाल भट्ट जू के लाडले। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पहली बार गाया ना ये वाला। हाँ। मैंने भी कभी नहीं गाया, पर मैं वो लिरिक्स निकाल के रखे थे ना, तो मैंने फिर इसको दे दिए। अब नंगनसी जी तो कर नहीं पाई, कोई बात नहीं। तो बहुत सुंदर, पहली बार में अच्छा है, क्योंकि शब्द थोड़े कठिन है इसके थोड़े से। बहुत बढ़िया। तो ये भजन बहुत अच्छा लगता है मुझे, और स्पेशली अनंत मंजरी जी के मुंह से मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनके मुंह से ही सुना है मैंने। मैं खुद तो कभी गाया नहीं मैंने। तो पर नंदिनी तुमने भी बहुत अच्छा गाया, बहुत सुंदर। तो कुछ चीजें जो हम भूल गए थे राधा रमन जी के बारे में, एक तो सारी चीजें हमने बात कर ली, पर एक ये बात है कि जब औरंगजेब जब सारे मंदिरों को तोड़ रहा था, है ना, जब उसका आतंक मचा हुआ था, तो उस समय सारे जो हमारे विग्रह थे वो
वृंदावन से शिफ्ट कर दिए गए थे जयपुर में, है ना। जयपुर के राजा जो हैं उनको सारे विग्रहों को धीरे धीरे जयपुर में ले आए थे, जैसे मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी। तो ये सारे विग्रह जो हैं जयपुर में आ गए थे। तो उस समय की बात है, उस समय ऐसा सोचा गया था कि राधा रमन जी को भी शिफ्ट किया जाए। बट राधा रमन जी तो क्योंकि बहुत छोटे से हैं, तो वो एक दलिया के नीचे, टोकरी के नीचे छिप गए थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को लगा कि पता नहीं कहाँ चले गए, वो ढूंढने लगे कि मेरे राधा रमन जी कहाँ गए कहाँ गए। तब वो बोले कि मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ, मैं दलिया के नीचे छुपा हुआ हूँ। तो ये खुद ही वहां पे क्योंकि ये स्वयं प्रकट है, और ये खुद ही अपने टोकरी के नीचे छुप गए थे, और औरंगजेब के हाथ नहीं आए, और ना इन्होंने वृंदावन छोड़ा, ये वृंदावन में ही रह गए। कुछ बोलना चाह रहे हैं हंसा जी? कुछ ऐड करना है? क्योंकि जो जो चीजें हमें याद आ रही है तो वो हम जोड़ते जा रहे हैं। नहीं, सही है, आप बोल रहे सही हो। है ना, क्योंकि जो जो जैसे जैसे चीजें याद आ रही हैं। और दूसरी बात जो हमारे राधा रमन जी हैं, जैसा कि हमने इनके ड्रेस के बारे में बात करी कि ये अपनी इच्छा से ही पहनते हैं जो इन्हें पहनना होता है, और इनके जो फेस के एक्सप्रेशंस हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं। ऐसे कहा जाता है कि पल पल बदलते हैं। कभी इनको गुस्से में देखा जाता है, कभी रहस्यमयी चेहरा होता है, कभी बहुत हंसता हुआ चेहरा होता है, कभी मतलब इनके एक्सप्रेशंस हमेशा बदलते रहते हैं। और जो इनके दांत हैं वो भी हमेशा बदलते रहते हैं। कभी इनका एक दांत देखा जाता है, कभी दो, कभी चार, कभी 12, कभी एक भी नहीं। तो इनके जो फेस एक्सप्रेशंस है और जो दांत है वो हमेशा पल पल बदलते रहते हैं हमेशा। इनकी जो अलग अलग पिक्चर्स आप फेसबुक में आते रहते हैं डेली के दर्शन, उनको ऑब्जर्व करें अगर जूम करके। अभी मैंने जूम करा हुआ है, कि आप लोग के उसमें भी जूम दिख रहा है या मेरे में ही हुआ है? दिख रहा दिख रहा है ना, जूम किया। ठीक है। ठीक है। तो जैसे हमने जूम करके दिखाया है, तो अभी इनका करीब एक दांत ठीक से दिख रहा है, बाकी हल्के हल्के दिख रहे हैं। तो ऐसे ही हाँ। जब इनके पिक्चर्स को आप जूम करके देखोगे तो वो हमेशा आपको अलग फेस एक्सप्रेशंस दिखेंगे। तो ये मतलब निराले ही हैं राधा रमन जी, इनके कंपैरेबल कोई और नहीं है, कोई और ठाकुर नहीं है, खुद प्रकट हुए। मतलब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की इतनी भक्ति थी कि उन्होंने इनको प्रकट किया, और ऐसे निराले ठाकुर को प्रकट किया, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम इनको प्रणाम करते हैं फिर से। आज हम इनका तिरुभाव दिवस मना रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। मंजू कालरा जी। हरे कृष्णा मंजू जी। हरे आपसे हरे शायद हम कृष्णा। लोग रिटायरमेंट के बाद पहली बार ही मिल रहे हैं ना, पहली बार ही अपना प्रोग्राम हो रहा है। तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सब थैंक यू। कुछ सब कुछ अच्छे से हो गया? हाँ जी हाँ जी। चलिए, बस माफी चाहते हैं कि नहीं आ पाए, परिस्थितियां अरे कुछ वही है, भगवान की इच्छा नहीं थी। हाँ, वैसे आते तो बहुत अच्छा लगता है, सही है। नहीं, हमें भी बहुत अच्छा लगता, बट वो ये कि हम्म, परिस्थितियां अलाउ नहीं कर पाई, जो भी है। तो भगवान आपकी आज आगे की जो लाइफ है बहुत हाँ। अच्छे से हो, और इसमें भी आप व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, और भगवान में लीन रहो, और एक्स्ट्रा भी जो आप करना चाहो बिल्कुल करो, जो भी आपके प्लान्स हैं, जो आपने सोचा है, जो जिसके लिए आप समय नहीं दे पा रहे थे अब तक, तो उन चीजों के लिए भी आप हम्म, समय दो, अपनी हॉबीज या जो भी है, और भगवान के लिए भी पूरा समय निकालो। तो कृष्ण, हाँ जी। थैंक यू हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। झूला गा रही हूँ, देखती हूँ हो गया तो देखती हूँ। झूला झूले रे राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया। झूला झूलो रे राधा रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे। श्याम आया रे, श्याम आया रे। झूला झूलो रे राधे रानी, तेरा श्याम आया रे। सावन की बरसे ओ रिम झिम बदरिया, सावन की बरसे ओ रिम झिम बदरिया। तेरी चुनरिया भिगोने राधा, तेरा श्याम आया रे। तेरी चुनरी भिगोने राधा, तेरा श्याम आया रे। श्याम आया रे, तेरा श्याम आया रे। झूला झूलो री राधे रानी, तेरा श्याम आया रे। तेरा श्याम आया रे। रेशम की डोरी है राधा का झूला, रेशम की डोरी पे
राधा का झूला, झूले पे तुझे बिठाने राधे तेरा श्याम आया रे। झूले पे तुझे बिठाने राधे तेरा श्याम आया रे। श्याम आया रे, श्याम आया रे। झूला झूलो रे राधे रानी, तेरा श्याम आया रे। कान्हा के हाथों में साधे बंसुरिया, कान्हा के हाथों में साधे मुरलिया। मुरली की तान सुनाने राधे तेरा श्याम आया रे। कान्हा के हाथों में साधे मुरलिया, मुरली की तान सुनाने राधे तेरा श्याम आया रे। श्याम आया रे, झूला झूलो रे राधा रानी, तेरा श्याम आया रे। राधे तो हर्ष बुलावे तेरा प्रीतम ओ अंजनी। मधुबन में रास रचाने राधे तेरा श्याम आया रे। मधुबन में रास रचाने तेरा श्याम आया रे। श्याम आया रे, झूला झूलो रे राधे रानी, झूलाने तेरा श्याम आया रे। श्याम आया रे, तेरा श्याम आया रे। झूला झूलो रे राधे रानी, तेरा श्याम आया रे। झूलाने तेरा श्याम आया रे, तेरा श्याम आया रे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो झूलन शुरुआत कर दी आपने, अब हंसा जी कथा भी करेंगी। रेडी रहे हंसा जी। बहुत सुंदर भजन झूलन का। और मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि अभी जैसे कि झूलन स्टार्ट हो गया है तो वृंदावन बहुत सुंदर हो जाता है इस समय। तो जो भी जा पाए, जिसका भी सुयोग बैठ पाए वृंदावन जाने का, तो झूलन के दर्शन जरूर करने चाहिए। और वहां पे जो इतने सुंदर सुंदर झूले लगे रहते हैं, मंदिर में हर मंदिर में झूला लगता है और पूरा वृंदावन में बहुत सुंदर इस समय होता है। तो जो भी जा सके, जो भी दर्शन कर सके, जरूर जाए, जिसका भी सुयोग बैठे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी लोग 16 माला कर पा रहे हैं, अभी जो जिनका ठीक से हो पा रही है 16 माला, वो लोग थोड़ा दीक्षा की तरफ आगे सोचे, जिसमें मंजू कालरा जी भी हैं, हंसा जी भी हैं। और कुमोद जी से मेरा ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए मैं इतना नहीं जानती हूँ। पर ऐसा मैं समझती हूँ क्योंकि वो रेगुलर गीता जी क्लास में आती हैं, तो मेरे हिसाब से आप भी 16 माला कर रही होंगी। तो नहीं, मैं 16 माला नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं कर पा रहे हो तो जो नहीं कर पा रहे वो कोशिश करें कि 16 माला करने का एम, हम लोग अभी जो चतुर्मास चल रहा है इसमें अपन वो एम पूरा करें। और जो कर पा रहे हैं वो दीक्षा की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जितना जल्दी हम ये काम कर लें तो बहुत अच्छा है। और दीक्षा लेनी चाहिए, है ना। दीक्षा लेना भी एक जरूरी होता है। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं, मेरी बेटी जब 9th क्लास में थी, तब हम लोग का सुयोग बना कि अ, दीक्षा दी जा रही थी उस समय। और बड़ा अच्छा सा मुहूर्त था, गौर पूर्णिमा का उत्सव था, और सभी लोग दीक्षा ले रहे थे। और मेरी बेटी की भी इच्छा हुई कि वो भी दीक्षा ले, पर क्योंकि 9th क्लास में थी, छोटी थी, और कैसे कर पाएगी, बहुत सारे सवाल थे। तो उसकी इच्छा हुई, तो फिर मेरे को भी लगा, मेरी भी इच्छा हुई, क्योंकि माहौल बड़ा अच्छा सा बना हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि महाराज जी तो मना ही कर देंगे, क्योंकि वो हर एक को नहीं देते हैं, कईयों को वापस भेज देते हैं वो, कि बाद में आना करके, थोड़े दिन बाद आना या 1 साल बाद आना, ऐसे करके कर देते हैं। मुझे भी यही लगा कि शायद इसको भगा ही देंगे, तो हमने सोचा ट्राई तो कर ही लेते हैं। तो जहाँ सब लोग को दी जा रही थी वहां पे मैंने भी जाके बोला, महाराज जी इसको दीक्षा लेनी है। तो महाराज जी ने बोला दीक्षा लेनी है, तो उन्होंने कहा हाँ। हम तो ऐसे थे कि बिल्कुल अभी भगाने वाले। तो फिर महाराज जी ने कहा उधर बैठ जाओ। तो मुझे भी इतनी खुशी हुई, मैंने कहा वाह, बिठा दिया, इसको बिठा दिया लाइन में। और पूरे प्रोसेस से बहुत अच्छी तरीके से इसको दीक्षा मिली। और उस समय मेरा ये बड़ा डिसीजन था कि मुझे लग रहा था कि मतलब क्या करा जाए। मेरे हस्बैंड हालांकि इस चीज के खिलाफ थे, कि वो नाराज होके चले भी गए थे कि नहीं, मतलब ये मान ही नहीं रहे दोनों, और इतनी छोटी है और ये क्या कर पाएगी। पर फिर मुझे लगा कि जब तक हमारे पास है, क्योंकि ये लगता है ना लड़कियों के केस में बहुत ज्यादा, कि कैसा ससुराल मिलेगा, करने देंगे नहीं करने देंगे। बट मैंने उस समय ये सोचा कि अभी 9th क्लास में है, और अभी कम से कम कितने सारे साल,
करीब 8-9 साल तो पक्का इसको हमारे पास रहना ही रहना है ना, उसके बाद ही तो शादी ब्याह कुछ होगा। तो तब तक तो कुछ कर ले। तो हमें यही लगा कि कम से कम जब तक हमारे पास है तब तक तो कुछ कर ले, आगे का किसने देखा है, भरोसा नहीं। आगे जैसा मिलेगा नहीं मिलेगा वो भगवान जाने। तो ये डिसीजन लेके हमने इसी उम्मीद से हम लोग महाराज जी के पास गए, और इत्तेफाक से इसको महाराज जी की कृपा से दीक्षा मिल भी गई। और ये कर रही है, अच्छे से नियम पालन कर रही है। कुछ चीजें ठीक से नहीं कर पा रही है, जो ये कोशिश कर रही है 100% सही नहीं कर रही है। अभी कमियां हैं, हमें भी बहुत कमियां हैं इसमें, क्या हमें भी बहुत सारी कमियां हैं जिसे हमें सुधारना है। बट ये नियम पालन करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो मैं कहना चाहूंगी कि जब ये कर सकती है, पढ़ाई भी इसके पास बहुत सारी रहती है और काफी कुछ और भी चीजें रहती है, तो ये कर पा रही है, तो हम भी निश्चित रूप से कर पाएंगे। और समय न गंवाते हुए हमें इस तरफ सोचना चाहिए। और मेरा काम तो कहने का है, मैं तो बार बार याद दिलाती रहूंगी, डिसीजन आपको लेना है। और आप ही फाइनल डिसाइड करेंगे कि आप लोग को क्या करना है। पर मैं तो बार बार कार्तिक तक ये बोलती रहूंगी, क्योंकि मेरा काम बोलने का है। जब भी प्रोग्राम होगा मैं आपको बार बार याद दिलाऊंगी। वो इसलिए क्योंकि कार्तिक का बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। कार्तिक में सब लोग दीक्षा लेते हैं, और जो इस समय ले पा रहा है ये बहुत बड़ी बात है। कार्तिक है, या गुरु पूर्णिमा है, या फिर ये गौर पूर्णिमा है, ये सब बहुत शुभ मुहूर्त होते हैं। तो इस समय अगर दीक्षा आप ले पाते हैं तो प्रॉपर तरीके से होती है। दीक्षा के बाद जो भिक्षा मांगने का प्रोसेस होता है, और बहुत सा मतलब वहाँ पूरा माहौल बना हुआ होता है। तो उस समय लेना तो बहुत बड़ी बात है। और एक और टाइम में ले रहे हैं अपन, तो तब तो वैसे ही होता है, आई गई बात होती है, मतलब हो जाती है, बट वो तरीके से नहीं हो पाती है। तो ये जो प्रोसेस है, और हम लोग भी जाते ही हैं गोवर्धन परिक्रमा पे, हम लोग अधिकतर जाते हैं उस समय, कोशिश करते हैं, आगे भगवान की मर्जी। तो उस समय हमारे साथ जाके दीक्षा का कार्यक्रम करा जा सकता है, जिसकी भी इच्छा हो। तो मेरा काम सिर्फ बोलने का है। आप जितनों ने ज्वाइन कर रहा है, आपके अलावा भी आपके नियर नियर में या नेबर में, या जो भी इंटरेस्टेड होता है, या जो पालन करता है, जरूरी नहीं है प्रोग्राम में आता हो, वो नहीं आते होंगे, वो अपना नियम पालन करते हैं, तो वो भी अगर इंटरेस्टेड होते हैं तो ये बहुत शुभ। और ये भी जरूरी नहीं कि हमारे महाराज जी से लेना है। आपको जहां से भी जो भी गुरु पसंद आ रहे हैं, आप आराम से ऑब्जर्व करिए, उनको सुनिए। जिन भी गुरु की शिक्षाएं आपको अच्छी लगती हैं तो आप उस तरफ आगे बढ़े। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि आप भक्ति में आगे बढ़े, और दीक्षा लेना भी एक इम्पॉर्टेंट वो होता है, कार्यक्रम होता है जो हमें करना चाहिए। तो आप कोशिश करें। ठीक है, तो हंसा जी आप कथा सुनाइए अब। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की कथा है कि जो जगन्नाथ जी का प्रसाद है वो महाप्रसाद कैसे हुआ, और ये जो हमें हर जगह मंदिर से प्रसाद उपलब्ध होता है, वो प्रसाद की प्रथा कैसे आई, ये कथा है। हम लोग सब सोचते होंगे कि सभी लोग यही सोचते होंगे कि प्रसाद सदा सदा से ही मिलता आया हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। इस कथा से हमें ज्ञात होगा कि यह प्रसाद की प्रथा कब से शुरू हुई। तो एक बार क्या हुआ कि भगवान कृष्ण और उद्धव जी आपस में वार्तालाप कर रहे थे, और उस वार्तालाप को नारद जी सुन रहे थे। तो उद्धव जी कह रहे थे भगवान से कि प्रभु, आपका जो उचिष्ट भोजन या माला या वस्त्राभूषण कुछ भी कोई अगर प्राप्त कर लेगा ना, तो उसके आगे से माया का पर्दा हट जाएगा, वो बिल्कुल आपको समर्पित हो जाएगा। इस प्रकार से वो बात कर रहे थे, और नारद जी उस वार्तालाप को सुन रहे थे। तो नारद जी ने सुना, और फिर नारद जी के मन में भी ये उत्कंठा जागृत हुई कि मुझे भी भगवान कृष्ण का, विष्णु का प्रसाद मुझे पाना है। सत्युग की बात है ये, तो मुझे भी ये प्रसाद पाना है, और ये कैसे पाया जाए, ये विचार करते करते वो वैकुंठ चले गए। और वैकुंठ जाके उन्होंने सोचा कि डायरेक्ट भगवान से तो मैं ये चीज ले नहीं सकता हूँ, मांग नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि लक्ष्मी जी की सेवा में लग जाता हूँ, तब मेरा काम बनेगा। तो नारद जी लक्ष्मी जी की सेवा में वैकुंठ में लगे। तो 12 वर्षों तक नारद जी ने लक्ष्मी जी की सेवा की। तो एक दिन लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न हो गए, और उन्होंने पूछा नारद से, नारद जी की सेवा से प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने पूछा नारद जी से कि नारद जी, मैं प्रसन्न हूँ, बताओ आप क्या चाहते हो, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। तो नारद जी ने पहले तो वो संकुचाए कि कैसे बोल सकता हूँ। फिर उन्होंने बोला लक्ष्मी जी से कि मैं तो भगवान का प्रसाद पाना चाहता हूँ।
तो लक्ष्मी जी बोले कि अरे आपने ये क्या मांग लिया, इसकी तो मुझे आज्ञा नहीं है, मैं आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती हूँ, फिर भी सोचूंगी। फिर नारद जी तो सेवा में ही रहे जब तक। तो फिर एक दिन भगवान कृष्ण, विष्णु जी और लक्ष्मी जी आपस में वार्तालाप कर रहे थे। तो लक्ष्मी जी को लगा कि आज भगवान बहुत प्रसन्न मुद्रा में है। तो उन्होंने ये बात उनके आगे रखी कि प्रभु, नारद जी को मैंने ऐसा वरदान दिया, उन्होंने, उनकी सेवा से मैं प्रसन्न हुई और मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने आपका प्रसाद पाने के लिए बात करी। तो भगवान ने कहा लक्ष्मी जी से कि आपने ऐसा कैसे दे दिया, आपने ऐसा कैसे उनको, नारद जी को वरदान दे दिया, ये तो आपको नहीं देना चाहिए था। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि अब तो दे दिया है तो कुछ तो करना ही होगा। तो भगवान ने कहा कि अब आपने दे दिया है तो इसका उपाय है कि आप नारद जी को मेरा प्रसाद देना, लेकिन मेरे सामने मत देना, जब मैं अनुपस्थित हूँ उस समय देना। तो हमें भी जब कहीं मंदिर में हमें कोई प्रसाद मिला तो हमें विग्रह के सामने नहीं लेना चाहिए, विग्रह से हटके बाहर आकर के उसके बाद हमें उस प्रसाद को पाना चाहिए। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी ने नारद जी को वो प्रसाद दिया। बाद में नारद जी ने पाया और नारद जी का तो तेज इतना हो गया एकदम से, उनके में पूरा ही बहुत ही कुछ चेंज आ गया। अब नारद जी तो प्रसन्न हो गए और एकदम झूमने लग गए। फिर अब किसी को तो ये बात बतानी होती है, बिना बताए तो प्रसन्नता किसी के आगे व्यक्त तो करनी पड़ेगी। तो नारद जी गए शिव जी के पास में, कैलाश पर्वत पे, और शिव जी को ये कथा वापस उन्होंने ऐसी कैसी सुनाई। तो शिव जी ने बोला कि पहले तो कि नारद, आज तुम्हें कुछ अलौकिक सा तेज लग रहा है, कुछ अलग ही तुम लग रहे हो। तब नारद जी ने वो कथा सुनाई कि मैंने उद्धव जी का, उनका इस प्रकार से वार्तालाप सुना, फिर मैं इतने समय तक वहां पे सेवा की और इस प्रकार से मैंने भगवान का प्रसाद पाया, महाप्रसाद। तो शिव जी तो एकदम से कह रहे कि अरे प्रसाद तुमने अकेले पा लिया, मेरे लिए नहीं रखा। तो नारद जी एक बार तो बोले कि नहीं, मैंने पा लिया। फिर नारद जी को याद आया कि अपने पटके के किनारे में कुछ थोड़ा सा दो चार कुछ बंधा हुआ है। तब उन्होंने निकाल करके वो प्रसाद, हाँ हाँ मेरे पास कुछ बचा हुआ है, और शिव जी को दो चार दाने थे वो उन्होंने प्रदान किए। और शिव जी तो इतने भावमग्न मदोन्मस्त हो गए कि जोर से नाचने लग गए कैलाश पर्वत पे ही, और पृथ्वी तक डावाडोल हो गई। इस प्रकार से आजकल भूकंप आ जाता है ना, इस प्रकार से। तो पृथ्वी माता ने पार्वती जी से प्रार्थना करी कि ये तो कुछ सारे लोग डोल रहे हैं, शिव जी को समझाओ। तो पार्वती जी ने शिव जी से प्रार्थना करी, ये प्रभु ये क्या हो रहा है। तो पार्वती जी बोले, शिव जी बोले कि मैंने तो आज भगवान विष्णु का महाप्रसाद पाया है। तो उन्होंने बोला अरे ये तो आपने अनर्थ कर दिया, मैं भी तो वैष्णवी हूँ, आपको पता नहीं है, मेरे लिए नहीं रखा प्रसाद और आपने अकेले ही पा लिया, ऐसे कैसे होगा। तब ने बोला कि कोई बात नहीं। फिर बड़ी मुश्किल से शिव जी को कंट्रोल में हुए, अपने खूब बताया कि मैंने प्रसाद पाकर के ऐसा मदोन्मस्त हो गया जी, नाचने ही लग गया पूरा। तो फिर पार्वती जी ने बोला कि कोई बात नहीं, अब मैं तो ऐसा करूंगी कि ये प्रसाद मैं अकेली नहीं पाऊंगी, सारे जगत के लिए ये प्रसाद उपलब्ध होगा। इस प्रकार से प्रसाद को मैं तो लूंगी, तब प्रसाद लूंगी ये। फिर उन फिर भगवान उसी क्षण पार्वती जी के वचन के लिए वो प्रकट हुए कि भाई सारे जगत को ये प्रसाद उपलब्ध होगा, मैं अकेली नहीं लूंगी। भगवान विष्णु प्रकट हुए, उन्होंने बोला कि कलयुग में श्री क्षेत्र में जगन्नाथपुरी धाम में जब मैं विराजूंगा जगन्नाथ में, तब वहां से वो प्रसाद पूरे जगत को जो भी चाहेगा सभी को वो मिल जाए। इस प्रकार से जगन्नाथ जी का प्रसाद महाप्रसाद हो गया। और वो ये प्रसाद की परंपरा जो चालू हुई वो तब से ही चालू हुई।
तो आज भी जो पार्वती जी का विमला देवी के रूप में मंदिर है, वहां पर जगन्नाथ जी का प्रसाद फिर वहां अर्पण किया जाता है। हरे कृष्णा। जो अब हमें सब मंदिरों से प्रसाद मिलता है, वो परंपरा तब से चालू हुई इस प्रकार से। तो बहुत सुंदर, महाप्रसाद की जय। और जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की तो विशेष महिमा है ना। अनंग मंजरी जी, कुछ ऐड करना है इसमें? सब कथा इन्होंने भी। नहीं नहीं नहीं, छूट जाता, मैं क्यों देख के नहीं बोलती हूँ ना, हम्म। तो फिर इतना विस्तार नहीं होता है, जितना हाँ, दिमाग में रहा उतना ही आता है। सही बात है। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा, सुंदर कथा सुनाई हंसा जी ने, बहुत अच्छी। बहुत सुंदर। तो मतलब वहाँ की महाप्रसाद की तो स्पेशल महिमा है। वहां पे कहा जाता है कि वो प्रसाद जो है, जिसने एक बार खा लिया, उसका मनुष्य जन्म तो निश्चित हो जाता है अगली बार, है ना। उसको 84 कोस योनियों में घूमना नहीं पड़ता, मनुष्य जन्म तो निश्चित हो जाता है। तो बहुत सुंदर। तो अनंत मंजरी जी, कुछ करना है या फिर कुछ फोन आ जाएगा? नहीं नहीं, अभी अब अभी विराम नहीं। दे। वो वाला भजन तो नंदिनी से करवा लिया नहीं, मैंने। अभी मैं कुछ नहीं गाऊंगी, मैं तो रोड पे आ गई। मुझे लगा अच्छा। खत्म हो गया होगा प्रोग्राम। हाँ, आज थोड़ा सा लंबा हो गया, काफी वॉक दिन बाद करने आ गई बनी। मैं तो, हाँ, चलो कोई बात नहीं। चापा ठीक है। विथ वॉक का। ठीक है, तो अपन फिर अगला जो है वो शनिवार को देखेंगे, अगर समय बचेगा तो कोशिश करेंगे। और बहुत अच्छी कथाएं, और उस दिन भी जो भी अपना रहेगा उस हिसाब से अपन कथा वगैरह देखेंगे, और नहीं तो हरिनाम तो अपना रहेगा ही। और प्रोग्राम को विराम देते सभी हैं। लोग सुना सकते हैं, सभी लोग बढ़ बढ़ के आया हाँ, करें, कुछ कथा बिल्कुल कहानी जितना हो सके इतना सभी लोग सुना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी उस समय टॉपिक चल रहा है ना, झूलन तो अपना चल ही रहा है, तो झूलन के ऊपर अपन भजन या ये सब अपन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन विराम देते हैं प्रोग्राम को। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमः। सभी गुरुवर्गों की जय, समागत भक्तगण की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि जय हरि बोल। श्री गौर जय। प्रेमानंदे हरि हरि बोल। एक बार हरि नाम कर लेते हैं, थोड़ा सा कानून माइक ओपन कर लें अगर चाहें तो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे। हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। राम हरे राम राम हरे हरे हरे। राम हरे राम कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा। कृष्ण हरे हरे, तो फिर कृष्ण से एक कृष्ण बार हरे अपन राधा रमन जी को प्रणाम करते हैं। और आज हरे हमने राधा रमन जी का हरे। तिरुभाव दिवस मनाया, क्योंकि पहले हम नहीं मना पाए थे। तो उनको प्रणाम करते हैं, और गोपाल भट्ट दास गोस्वामी जी की भी कृपा सब पे बनी रहे, और राधा रमन जी सब पे कृपा करें। तो इन्हीं कामनाओं के साथ अपन प्रोग्राम को विराम देते हैं, और अगला अपन शनिवार को मिलेंगे। हरे कृष्ण। जय हो राधा रमन। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे सबको कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे सबको कृष्णा। राधा रमन लाल जी की जय, गोपाल भट्ट जय जी की जय, जय भक्त और जय भगवान की जय, जय आज के आनंद की जय। जय जय जय। जय जय वैष्णव। श्री राधे जय जय श्री राम। श्याम। अरे, बंद नहीं हुआ।